नंबर 155। पिता और गुरु। पुत्र और शिष्य से पराजित होने की कामना करते हैं। मेरा पुत्र, मेरा शिष्य मुझसे भी खूब बड़ा हो, उन्नत हो, मान यश लाभ करे। अंतःकरण से उनकी ऐसी ही इच्छा होती है। बाप पुत्र से भविष्य में अनेक विषयों में कुछ मिलने की भी आशा भी रखता है, पर गुरु शिष्य से अपने लिए कुछ भी प्रत्याशा नहीं करते। उनका काम, उनका स्वभाव ही होता है केवल दिए जाना। स्वामी विवेकानंद हम लोगों को कहा करते थे, तुम लोग एक एक जन विवेकानंद से भी खूब बड़े और महान हो जाओ भला। ऐसा यदि हो तो मैं खूब ही सुखी हूँ और अपना संसार में आना सार्थक समझूं। नंबर 156। मुर्दे पर तलवार की चोट करने से उसे कुछ भी नहीं लगती। शरीर को यदि शव किया जा सके, अर्थात शरीर में आत्मबोध यदि नष्ट किया जा सके, तो फिर संसार के चाहे जितने तीव्र आघात ही उस पर क्यों न पड़े, वे उसे स्पर्श ही नहीं कर सकते। ऐसा मनुष्य ही निर्विकार होता है, जीवन मुक्त। उसके निकट संसार और शमशान दोनों एक समान है। नंबर 157। इस शरीर के प्रति आसक्ति ही, देह आत्म बुद्धि ही जितने अनर्थ हैं सबका मूल कारण है। इसी से जितने भी भय, भूल चूक और अधर्म है उनकी उत्पत्ति होती है। शरीर रक्षा के लिए, प्राण धारण के लिए ऐसा पाप जो न करते हो चोरी, ठगी, लोगों का सर्वनाश और हत्या तक, कामिनी कांचन ही उसका एकमात्र उपास्य देवता होता है। फलतः सुख की आशा में वह केवल दुखों को ही वर्ण करता है। देह रक्षा की आशा में वह मृत्यु को ही आलिंगन करता है। प्रति क्षण ही उसे मृत्यु भय बना रहता है। किंतु जो महापुरुष देह बुद्धि का त्याग कर सके हैं, वे एक सामान्य जानवर के लिए भी बिना हिचकिचाहट के खुद का जीवन देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। देह तो उनके निकट कुछ भी नहीं है, अति तुच्छ वस्तु। मनुष्य दो श्रेणी के होते हैं, पशु मानव और देव मानव, देही और विदेह। देहबद्ध जीव पशु मानव, विदेह पुरुष देव मानव। नंबर 158। समस्त कर्मों का फल अफल सब भगवान को अर्पण करना जरूरी है। अच्छे बुरे सब, पुण्य आदि शुभ कर्म मैंने स्वयं किए हैं, इसलिए मन में गौरव बोध हुआ और उसके फल निज सुख भोग के लिए रख लिए। पाप आदि कुकृत्य जिनसे बाद में दुख भोग होगा, वे सब उनकी इच्छा से हुए हैं। उन्होंने जैसा कराया वैसा ही किया, अतः उनके फल उन्हें समर्पित कर दिए, उन्हें ही जवाबदार बना दिया। ऐसा नहीं, जो अपने लिए कुछ न रखकर, अपने लिए कुछ भी चिंता न करके भगवान को सब कुछ समर्पित कर देता है, वे भी उसे सब देते हैं। नंबर 159। जो शब्द या नाम अविद्या से मन को बचाए, उसे ही मंत्र कहते हैं। नंबर 160। पातंजल दर्शन में अविद्या की परिभाषा इस तरह की है: अनित्य में, संसार में नित्यत्व बोध, अपवित्र शरीर आदि में पावित्र्य बोध, दुख में दुखमय विषय भोग आदि में सुख बुद्धि, अनात्म वस्तु में आत्मबोध, अर्थात स्त्री पुत्र आदि जो कोई भी अपने नहीं है उनमें आत्मीयता की धारणा। अविद्या अनादि है, अर्थात कब से प्रारंभ हुई है यह निर्णय नहीं किया जा सकता, और संसार कार्य संस्रति के हिसाब से उनकी निवृत्ति भी नहीं। प्रलय में भी वह बीज रूप से रहती है और सृष्टि के समय पुनः आविर्भूत होती है। जब तक ज्ञान लाभ न हो, मनुष्य बार बार जन्म मृत्यु के अधीन होकर अपने भाव और कर्मों के अनुसार मनुष्य या पशु पक्षी आदि योनियों में नाना दुख भोग करता है।